गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम गंगणपतये नमः। मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर लाइव कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, नित्य हम एक नई खोज के साथ, नए विषयों के साथ आपसे जुड़ते हैं। अपना ज्ञान, आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको जीवन में जिस तरह से रोग आप लोगों के जीवन में हावी हो चुके हैं, आप लोग रोगों से ग्रसित हो चुके हैं, ग्रहों की स्थिति क्या है, क्या कारण है और क्या निवारण है, इस बात से आपको रूबरू कराते हुए चलते रहेंगे। तो आज हमारा जो विषय है वो है रोग और निवारण। इसी सिलसिले में हमारे से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, कॉल लेते हैं। हेलो गुरुजी नमस्ते। नमस्कार जी, मेरा नाम गौरी है। जी गौरी जी, मुझे अपने बारे में जानना था। हाँ बोलिए। जन्म तिथि है मेरी 23 सितंबर 1996। 23 सितंबर 1996। जी जी जी, 2:05 का जन्म है, दोपहर में। दोपहर 2:05। जन्म स्थान बताएं आपका। मेरा जो जन्म हुआ लखनऊ में हुआ है, उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश। जी जी जी। और मेरी समस्या बहुत गंभीर है गुरुजी, क्या बताऊं? बताएं। जी जी, एक तो मेरी हेल्थ जो है बहुत इश्यूज रहती है हेल्थ में। हमेशा जो है कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है, साथ ही साथ मेरी शादी भी नहीं हो पाती। जी जी जी। देखो गौरी, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है, मैं आपकी कुंडली को देख पा रहा हूँ और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आज के प्रोग्राम की पहली कॉलर हैं आप। और हमारा आज विषय भी रोग और निवारण था और आपकी पहली कॉल जो है इसी विषय पर आई है। तो आपको बता दें, आपकी जन्म लगन कुंडली जो है 9 अंक से शुरू होती है, अर्थात धनु लगन की आपकी कुंडली है। गुरु आपकी कुंडली के लगन में विराजमान है। फिर चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में, शनि और केतु आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान है। मंगल शुक्र कर्क राशि के अष्टम भाव में, बुध आपकी कुंडली के नवम भाव में और दशम भाव में सूर्य और राहु आपकी कुंडली में विराजमान है। आपने कहा कि आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं और विवाह नहीं हो पा रहा। देखो गौरी, आपकी कुंडली की दोनों ही चीजें आपकी कुंडली में यानी कि आपके भाग्य में विदित हैं। कारण क्या है कि कुंडली का अष्टम भाव जो है वो हेल्थ के लिए और आयु के लिए माना गया है और इसी भाव से आपकी हेल्थ और आयु के बारे में देखा जाता है। अष्टम भाव में मंगल विराजमान है कर्क राशि का, अर्थात मंगल अपनी नीच राशि का अष्टम भाव में विराजमान है। ठीक है, और साथ ही में आपकी मैरिड लाइफ शुरू नहीं हो पा रही, उसके पीछे भी क्या कारण है कि कुंडली का जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव से विवाह की स्थिति को जांचा जाता है। वहां मिथुन राशि है जिसके स्वामी बुध आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में नवम भाव में वक्री होकर के अस्त बैठे हैं। सिंह राशि के वक्री भी हैं और अस्त भी हैं, तो इसलिए विवाह में भी आपके बाधा आ रही है। फिर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में जो सुख भाव है वहां शनि और केतु विराजमान है। इस समय आपके ऊपर राहु ग्रह की महादशा चल रही है और राहु महादशा के अंतर्गत आपके ऊपर शुक्र की दशा का भाव चल रहा है, यानी कि अंतर्दशा शुक्र की है। तो गौरी, आपको करना क्या है, किस तरह से आपकी हेल्थ को ठीक किया जाए, आप नोट कर लें। सबसे पहला कार्य यह कि आपको नियमित रूप से मंगल मंत्र का सुबह के समय मंत्र जाप करना चाहिए। पहला कार्य कि सुबह के समय जो आपको मंत्र जाप करना है वो है मंगल मंत्र, ओम कराम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। 108 बार मंगल मंत्र का जाप करें, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको सायंकाल में आपको केतु मंत्र का जाप करना है, ओम केम केतुवे नमः। ठीक है, और फिर आपको आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति के लिए भी प्रातः काल में बुध मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। यह मंत्र जाप की श्रृंखला है। फिर आपको वैवाहिक जीवन आरंभ करने के लिए शुक्र की स्थिति को ठीक करते हुए एक रतन ओपल धारण करना चाहिए।
ओपल आपको 6 से 7 रत्ती सीधे हाथ की रिंग फिंगर में चांदी में धारण करना चाहिए। 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें आप। 2 मुखी रुद्राक्ष गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के लाल धागे में धारण करना आपके लिए विशेष लाभकारी है। इन कार्यों के साथ अब आपको कुछ विशेष कार्य बता रहा हूं। बुध आपकी कुंडली में भाग्य स्थान पे है, तो आपको हर बुधवार गायों को हरा चारा डालना है, पहला कार्य। दूसरा, हर बुधवार आपको गायों को हरा चारा डालना है और बहते जल में मूंग प्रवाहित करने हैं। साबुत मूंग जो होते हैं, जिनकी दाल बनाई जाती है, दोनों हाथों में जितने आ जाएं, बहते जल में मूंग प्रवाहित करें। इन कार्यों को करते रहने से आपके विवाह संबंधी स्थितियां भी ठीक होने लगेंगी और आपके हेल्थ की जो स्थितियां हैं ये बदलने लगेंगी। इन कार्यों को कीजिएगा। जय महाकाल। जय महाकाल। दर्शकों, हम बात कर रहे थे आज स्वास्थ्य की, हेल्थ की। कुंडली के 3 भाव ऐसे हैं जिनसे आपकी हेल्थ के बारे में जाना जाता है। पहला भाव कुंडली का लगन। लगन आपकी कुंडली का अगर अच्छा नहीं है तो स्वास्थ्य आपका प्रभावित रहेगा। दूसरा, आपकी कुंडली का द्वितीय भाव। द्वितीय भाव भी मार्केश में आता है, अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ती। द्वितीय भाव की स्थिति अगर अच्छी नहीं होगी तो भी आपकी स्वास्थ्य की स्थितियां प्रभावित होती रहेंगी। तृतीय, आपकी कुंडली का अष्टम भाव। अगर अष्टम भाव आपकी कुंडली का अच्छा नहीं है तो आपकी आयु को तो प्रभावित करेगा ही, हेल्थ संबंधी स्थितियां भी आपकी बार बार प्रभावित होती रहेंगी। तो हमें आपकी कुंडली के लगन, द्वितीय, अष्टम भाव से आपके स्वास्थ्य की जानकारी लेनी होती है और वहीं के भावों से आपको हम निवारण देते हैं। अब स्वास्थ्य की स्थितियां इनके अलावा भी प्रभावित होती हैं। उसके लिए जो जिम्मेवार हैं वो है आज की हमारी लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल भी आज हमारे स्वास्थ्य की बहुत बड़ी जिम्मेवार है। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, आशीर्वाद बेटा। जी गुरुजी मेरा नाम सतीश है, सतीश कुमार। जी सतीश जी बोलिए। गुरुजी मेरा कोई भी काम नहीं बनता है, कुछ भी करता हूँ सब बिगड़ जाता है गुरुजी हमारा। अच्छा जी सतीश, आपकी जन्म तिथि बताएं। गुरुजी 1 तारीख 9वां महीना 1975 का जन्म है गुरुजी हमारा। आपकी 1 तारीख 9वां महीना 1975 का जन्म है। 1975। जी सतीश, जी समय बताएं आपका। रात्रि का 8 बजे का गुरुजी। रात्रि 8 बजे। जी, आपका जन्म स्थान बताएं सतीश जी। पटना गुरुजी, पटना बिहार का जन्म। पटना। तो क्या पूछना चाहते हैं गुरुजी? कोई भी काम नहीं बनता है, काम को लेकर परेशानी है हमारी। सतीश, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है और हम देख पा रहे हैं कि आपके जीवन में काम को लेकर के अड़चने क्यों हैं। दरअसल आपकी जो कुंडली है वो 12 अंक से शुरू होती है। ठीक है, अर्थात मीन लगन की आपकी कुंडली है और आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में गुरु विराजमान है, तृतीय में मंगल केतु और पंचम में शनि, छठे भाव में शुक्र सूर्य, सप्तम भाव में बुध, नवम भाव में राहु विराजमान है। तो सतीश, आपको बता दें सबसे पहले तो आपकी कुंडली में एक दोष है जिसे काल सर्प दोष कहते हैं। ठीक है गुरुजी। काल सर्प दोष आपके जीवन की सभी तरह की स्थितियों को प्रभावित कर रहा है। जी। एक बात। द्वितीय स्थिति कि आपकी कुंडली के लगन में मीन राशि है जिसके स्वामी है गुरु, जो कि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में वक्री हैं और आपकी कुंडली के दशम भाव में अर्थात कर्म स्थान का स्वामी भी गुरु है क्योंकि वह धनु राशि। जी गुरुजी। तो लगन और कर्म स्थान दोनों ही आपके गुरु के कारण प्रभावित हैं, जिसके कारण आप कह रहे हैं कि मेरा कोई काम नहीं बनता, सभी कामों में अड़चने रहती हैं। इस समय आपके ऊपर बुध ग्रह की महादशा चल रही है। 11 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। सोमवार प्रातःकाल की वेला में गंगा जल कच्चे दूध से धो करके सफेद धागे में या चांदी की चैन में 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए बेहद लाभकारी है। ठीक है गुरुजी।
अब आपको एक विशेष कार्य ये करना है कि साबुत हल्दी, ठीक है। साबुत हल्दी के गणेश अगर आपको मिल जाते हैं, साबुत हल्दी का गणेश बनाया जाता है, आप स्वयं बना पाए या बाजार से भी मिल जाता है, तो आप नियमित रूप से साबुत हल्दी के बने गणेश की नियमित रूप से पूजा करें। जी ठीक है। और ठीक है, गुरुजी। पीली चने की दाल जी हर गुरुवार ठीक है। प्रातःकाल आप अपने सिर से 7 बार वार करके बहते जल में प्रवाहित करें। ठीक है गुरुजी। ठीक है। और आपको एक रतन जो धारण करना चाहिए वो करना चाहिए पन्ना। पन्ना, ठीक है गुरुजी। पन्ना 7 से 8 रत्ती का सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। ठीक है गुरुजी। पंचधातु अथवा सोने में धारण होगा, चांदी में नहीं होगा। जी पन्ना धारण करें। इन कार्यों के चलते आपके सभी काम बनने लगेंगे। भाग्य श्रेष्ठ है। कुछ समय के लिए ग्रह बाधा के कारण ये जीवन में अड़चन आ रही है, इन अड़चन को इन उपायों से आप दूर कर सकते हैं। जय महाकाल। जय महाकाल गुरुजी, धन्यवाद। हम बात कर रहे थे दर्शकों स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य आज हमारी जो जीवन शैली है, बहुत सारे लोग आते हैं गुरुजी स्वास्थ्य प्रभावित है, कुंडली में जरूर उसका हमें मिलता है इशारा कि हाँ ये ग्रह स्थिति है, लेकिन जब उनसे उनकी दिनचर्या के बारे में ज्ञात होता है तो लगता है कि वाकई स्वास्थ्य की स्थिति जो है प्रभावित होना आवश्यक था। क्यों? रात को सोना है तो एसी में, अब जब सुबह उठते हैं तो देरी से, रात देरी तक जागेंगे, सुबह देरी से उठेंगे, रात को भोजन करते ही तुरंत सो जाएंगे, सुबह उठते ही चाय चाहिए। फिर जो आज का बाहर का वातावरण है, पोल्यूशन है, वो श्वास के माध्यम से हमारे अंदर जा रहा है। हमारे शरीर के हर प्रमुख अंग के आगे कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स अर्थात पॉइजन इकट्ठा हो रहा है। लीवर के आगे, हार्ट के आगे, किडनी के आगे, और वो धीरे धीरे शनै शनै हमें प्रभावित कर रहा है, जिससे नाना तरह के रोग बनते आ रहे हैं। और कुंडली में भी 1980 के बाद मैंने ये पाया है कि ग्रहों की स्थितियों में भी बड़ा भारी बदलाव हुआ है, जो वाकई आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करने का दम रखती। ये चर्चा जारी रहेगी। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, कॉल लेता हूं। हेलो। हेलो। हाँ जी। जय महाकाल गुरुजी। जय महाकाल बेटा। गुरुजी मैं घर परिवार को लेकर बहुत निराश हो चुका हूँ जी। घर बिखरता जा रहा है। जितना संभालने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही हाथ से निकलता चला जा रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? गुरुजी मैं रमेश बात कर रहा हूँ। हाँ रमेश बोलो। गुरुजी जन्म तारीख है मेरा 9 सितंबर जी 1978 का है। 1978 जी। समय बताएं। समय होगा ये सुबह का गुरुजी 9:05 का। 9:05 जी। जन्म स्थान बताएं आपका। जन्म जी सोनीपत के अंदर गांव का है। जी ठीक है जी। रमेश जी आपकी जन्म लगन कुंडली में बना रहा हूं, और आपकी पारिवारिक परिस्थिति आप बता रहे हैं काफी चिंताजनक है। जी गुरुजी बच्चे कोई कहना नहीं मानते हैं, पत्नी लड़ाई करती हैं, और माहौल ऐसा हो गया कि कुछ करने का मन करता है, दुखी हो गया हूँ। देखो रमेश, आपकी कुंडली 7 अंक से शुरू होती है, अर्थात तुला लगन की कुंडली है। लगन में ही शुक्र विराजमान है। कुंडली के द्वितीय भाव में जी गुरुजी। चंद्रमा अपनी नीच राशि के वृश्चिक राशि में विराजमान है। कुंडली के 6ठे भाव में केतु, 10वें भाव में गुरु, 11वें भाव में सूर्य, शनि और बुध विराजमान है, और 12वें भाव में राहु और मंगल विराजमान है। देखो आपकी कुंडली में रमेश
दो चीजें बड़ी विचित्र हैं। पहला, द्वितीय भाव में चंद्रमा नीच राशि का है। दूसरा, आपकी कुंडली में एक योग बन रहा है जिसे अंगारक योग कहते हैं। मंगल और राहु द्वादश भाव में एक साथ हैं। और तीसरी भी एक स्थिति कि सूर्य और शनि बुध के साथ एकादश भाव में विराजमान है, पंचम भाव पर, संतान भाव पर जिसकी दृष्टि है। तो संतान के साथ वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है। क्या है कि सूर्य शनि स्वयं पिता पुत्र है और इनका परस्पर आपस में बड़ा भारी विरोध है। इसकी एक लंबी कथा है, फिर कभी बताएंगे आपको। जहां भी जिस भाव में सूर्य और शनि एक साथ आ जाते हैं उस भाव में सुख या लाभ बन नहीं पाता। अब आपकी कुंडली में भी वही स्थिति है रमेश। एकादश भाव में सूर्य और शनि बुध के साथ विराजमान है, पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। मतलब पिता पुत्र में वैसे ही तनातनी खिंचाव की स्थिति दिखाई दे रही है। इधर से मंगल और राहु द्वादश भाव में अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। फिर तीसरा, चंद्रमा वृश्चिक राशि के द्वितीय भाव में मार्केश बैठे हैं। मतलब आपका मन, चंद्रमा मन का कारक है। आपका मन जो है सदैव उपराम, अभी आपने कहा कुछ करने का मन करता है। जी गुरुजी। नेगेटिविटी की सोच बता रहे हैं कि जैसे सुसाइड करने की बात कर रहे हो आप। जी जी गुरुजी। तो आपकी जो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति है ये तो आपको नेगेटिव विचारों से ओतप्रोत कर रही है। अंगारक योग घर में धन नहीं टिकने दे रहा है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बना रहा है। और फिर एकादश भाव में जो सूर्य शनि की स्थिति है ये आपके पिता पुत्र में वैचारिक मतभेदता। और सप्तम भाव में मेष राशि है जिसका स्वामी मंगल 12वें भाव में राहु के साथ बैठ करके आपको अंगारक योग दे रहा है। अर्थात पत्नी के साथ भी आपका सप्तम भाव से विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो बहुत विचलित परिस्थिति कर देने वाली आपकी कुंडली है। आपको बता दें, आपको कुछ विशेष उपायों की आवश्यकता है। इस समय आपके ऊपर शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है बेटा, और शुक्र में राहु की अंतर्दशा का ये समय चल रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? सबसे पहला कार्य ये करना है आपको जी बताएंगे कि नित्य प्रातः काल की वेला में मंगल मंत्र का जाप करना है। मंगल मंत्र है ओम कराम करीम क्रोम स भूमाय नमः। ठीक है। सायकाल में आपको राहु मंत्र का जाप करना है, ओम भराम बरीम बरोम सह राहुवे नमः। और साथ ही में शनि मंत्र का भी आपको शाम को जाप करना है, ओम पराम परीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। आप इन मंत्रों का जाप करें। साथ ही में आपको दो मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष आपको गले में धारण करना है। सोमवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धो करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको दो मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लेना। साथ ही में आपको बेटा विशेष प्रकार के कुछ पूजाएं करने की आवश्यकता है। जैसे आप अंगारक योग की शांति के लिए हर शनिवार सिर से वार कर कच्चा कोयला जल में प्रवाहित करें, शनिवार शाम के समय। कितने शनिवार गुरुजी? 7 शनिवार। अच्छा गुरुजी। हाँ, 7 शनिवार आप कच्चा कोयला प्रवाहित करें। फिर आपको जो विशेष आवश्यकता है वो है आपको रतन धारण करने की। अच्छा गुरुजी। आपको रतन धारण करना चाहिए। और रतन जो आपके लिए बनता है बेटा, लगन में आपकी कुंडली में शुक्र विराजमान है जो सभी तरह के सुखों का स्वामी। तुला राशि में शुक्र विराजमान है लेकिन बहुत कम अंशों पर। तो हमें शुक्र को प्रबल करके बाकी स्थितियों को ठीक किया जा सकता है। तो आप रतन ओपल धारण करें बेटा। ओपल आपके लिए बेहद लाभकारी है। ओपल आपको चांदी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में छोटी उंगली के साथ वाली उंगली में शुक्रवार प्रातः गंगा जल कच्चे दूध से धो करके ओम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए रतन की अंगूठी को धारण करना। अब आपको एक कार्य यह भी करना है कि हर शनिवार भैरव मंदिर में जाएं और काजल का तिलक भैरव जी के चरणों में अर्पण करें, अर्थात तिलक लगाएं। और कोशिश करें नियमित रूप से अगर
आप भगवान शिव पर, शिव मंदिर जाकर के शिवलिंग पर चमेली का फूल चढ़ा करके जल चढ़ा पाए तो। अच्छा गुरुजी, ये शनिवार को ही करना गुरुजी? ये आपको जो आपको कोयले वाला काम बताया वो शनिवार का है, ठीक है। और जो मैं जल चढ़ा करके चमेली का फूल चढ़ाने की बात कर रहा हूं, अगर ये हो सके तो नियमित रूप से रोजाना करें, नहीं तो हर सोमवार अवश्य करें। इन कार्यों को कीजिएगा, ईश्वर ने चाहा तो आपकी सभी स्थितियां ईश्वर ठीक करते चलेंगे। जय महाकाल। गुरुजी बस आशीर्वाद बनाए, धन्यवाद। दर्शकों, मैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के बेहद चिंतित क्यों हूं कि नियमित रूप से लगातार रोजाना 10 लोग इसलिए मुझे मिल रहे हैं कि हेल्थ की प्रॉब्लम है। 10 मेल कम से कम इसी बात की कि हेल्थ की प्रॉब्लम है। अब इतने लोग रोजाना कंटिन्यू हेल्थ की प्रॉब्लम के लिए आ रहे हैं, तो मुझे भी चिंतित होना पड़ा। अब मैंने खोज की, अध्ययन किया, देखा, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि सन 1980 के बाद ग्रह स्थितियों में भी कुछ इस प्रकार बदलाव हुआ है जो 2 चीजों को प्रभावित करने लगी। एक तो वैवाहिक जीवन और दूसरा स्वास्थ्य। सप्तम भाव और अष्टम भाव प्रभावित होने लगे। शादियां लेट हो रही, मैरिड लाइफ की शुरुआती उम्र ही 30 साल हो गई। मतलब 27 साल से पहले तो लड़के विवाह की सोचते ही नहीं, और 30 साल से पहले शादी हो नहीं रही। बड़ा चिंता का विषय। और इसी तरह से हेल्थ की छोटी छोटी दिक्कतें जो किसी समय में घर के बुजुर्ग अदरक, लहसुन, काली मिर्च दे करके ठीक कर दिया करते, आज उन्हीं समस्याओं के लिए हमें बड़े बड़े टेस्ट कराने होते हैं। बड़े बड़े होटल टाइप हॉस्पिटल खुले हुए हैं, वहां जाकर के एडमिट होना पड़ता, क्योंकि हम अपने संस्कारों को भी भूलते गए। विचार खत्म होते गए, विचार छोटे होते गए और संस्कार लुप्त होते गए। तो क्या होगा? वैवाहिक जीवन आनंद में नहीं रहेगा और शारीरिक सुख आनंद में नहीं रहेगा। अब इसे आनंद में बनाना है। अब इसे आनंद में बनाना, वो कैसे बनेगा? आइए उस पर बात करेंगे। लेकिन एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो, आचार्य जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी बोल रहा हूँ बेटा। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। मैं बिलासपुर से बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से। जी। मैं नितिन बात कर रहा हूँ गुरुजी। मेरी कुछ समस्या ऐसी है कि मैं पैसा कमाता तो बहुत हूँ, रियल एस्टेट का काम है मेरा, लेकिन पैसा बिल्कुल टिकता नहीं गुरुजी। किस चीज का काम बताया आपने? रियल एस्टेट का, रियल प्रॉपर्टी एस्टेट का का काम है। जी जी जी, ठीक है। नितिन जी, तो पैसा आपकी बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटा। गुरुजी 2 तारीख 10वां महीना है अक्टूबर का, 79 का बर्थ है मेरा। 2 तारीख 10वां महीना 79 का बर्थ बता रहे हैं? हाँ जी गुरुजी। जी, समय बताएं बेटा जन्म का। ये दोपहर का 12:40 का है, दोपहर का 12:40 के आसपास का। 12:40 जी। जन्म स्थान बताएं बेटा आपका। बिलासपुर गुरुजी। बिलासपुर। देखो बेटा नितिन, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है। ऐसा क्यों हो रहा वो भी देख पा रहे हैं, और क्यों इसे कैसे इसे रोक सकते हैं वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। 9 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है बेटा, अर्थात धनु लगन की कुंडली है। द्वितीय भाव में चंद्रमा, मकर राशि के तृतीय भाव में केतु, अष्टम भाव में मंगल, नवम भाव में राहु, गुरु और शनि, दशम भाव में शुक्र, कन्या राशि के बुध और सूर्य के साथ, और ये आपकी कुंडली की स्थिति है। तो गुरुजी कैसे छुटकारा मिलने का इस समस्या से गुरुजी मेरे को? बेटा आज आपका कॉल लग गया हमारे संस्थान में, समझिए आपको छुटकारा मिल गया। देखो बेटा, आपको इसके लिए उपाय करने की आवश्यकता है, जिससे इन वैदिक उपायों से आपके भाग्य में प्रबलता लाई जा सके। अभी सबसे बड़ी स्थिति क्या है बेटा? आपके ऊपर शनि ग्रह की महादशा चल रही है, और शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा का समय चल रहा है आपके ऊपर।
जी गुरुजी, इतना मेरे को तो नहीं पता, लेकिन आप बोल रहे होंगे तो अच्छे सही बता रहे होंगे। वैसे तो मेरे को पता नहीं अपनी कुंडली के बारे में कुछ। जी देखो बेटा, आपकी कुंडली की स्थिति क्या, कर्म स्थान जो है आपकी कुंडली का, जो प्रॉपर्टी का आप काम कर रहे हैं, आपको लाभ हो रहा है, आप बता रहे हैं, लेकिन पैसा टिक नहीं रहा है। बिल्कुल भी नहीं टिक रहा गुरुजी। टिक क्यों नहीं रहा है कि कुंडली के अष्टम भाव में मंगल विराजमान है, नीच राशि के। नीच राशि के मंगल विराजमान है, इन्हीं की एक राशि, मंगल की एक राशि द्वादश भाव में वृश्चिक राशि विराजमान है, जिसके कारण आपके यहाँ आमदनी भी आ रही है और जा भी बहुत अच्छे से रही है। तो इसे रोका जाना चाहिए। गुरुजी, दूसरा, कर्म स्थान में आपके शुक्र विराजमान है बुध के साथ। एक अच्छी चीज ये कि बुध आपकी कुंडली में स्वयं राशि के कर्म स्थान पर सूर्य के साथ विराजमान है। तो हमें करना क्या है ताकि आपका कारोबार ठीक चलता रहे और फजूल खर्च बंद हो जाए? हाँ जी, बस ये मैं चाहता हूँ। मंगल मंत्र का जाप करना आपको रोजाना। ओम ठीक है। कराम करीम करोम सह भौमाय नमः 108 बार प्रातःकाल की वेला में लाल चंदन की माला से इसका जाप आपके लिए विशेष लाभकारी। ठीक है गुरुजी। पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको शनि की महादशा चल रही है तो 7 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष सफेद धागे में गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के या चांदी की चैन में आपको सोमवार के दिन प्रातःकाल की वेला में धारण करना है। और गुरुजी, आमदनी के लिए बेटा आपको विशेष परिस्थितियों में क्या करना है, एक रतन पन्ना धारण करना है। हाँ जी, पन्ना 5 से 6 रत्ती सबसे छोटी उंगली में सीधे हाथ की, बुधवार प्रातःकाल की वेला में सोने में अथवा तांबे में धारण करना आपके लिए लाभकारी है। अब आपको एक विशेष उपाय और बता रहा हूं जो आपको करना चाहिए, क्योंकि मंगल आपके कुंडली में नीच राशि का है। तो आपको करना क्या है मंगल की शांति के लिए कि सांड को गुड़ खिलाना है हर मंगल। किसको खिलाना गुरुजी? सांड, खागड़। सांड? हाँ, सांड समझते हैं? ठीक है गुरुजी, हाँ समझते हैं गुरुजी। हाँ, सांड को आपने गुड़ खिलाना है बेटा। 1 भेली या 2 भेली आप गुड़ लें और मंगलवार प्रातःकाल अपने सिर से वार लें और वो आप सांड को गुड़ खिलाएं हर मंगलवार। और मंगल मंत्र का क्या कह रहे हैं बेटा? समय कितने बजे खिलाऊं, मतलब सुबह शाम कितने बजे? सुबह बेटा आप इसे 7 से 9 के बीच में खिलाएं, अच्छा रहेगा। ठीक है गुरुजी, एक बार मंगल मंत्र और मेरे को बता दो, मैं लिख लेता हूँ गुरुजी मंगल मंत्र जो आप बता रहे थे अभी आप। हाँ, ओम कराम करीम करोम सह भौमाय नमः। सह भौमाय नमः कितनी बार बताया था गुरुजी? 108 बार। ठीक है गुरुजी, रोज करना है? रोजाना करना है बेटा प्रातःकाल की वेला में। और अच्छा रहेगा साथ में शुक्र मंत्र और जोड़ लें। एक माला शुक्र मंत्र भी करें और एक माला मंगल मंत्र भी करें। शुक्र मंत्र है, हाँ, ओम दराम दरीम दरोम सह शुक्राय नमः। शुक्राय नमः। हाँ, बस इन कार्यों को 108 बार गुरुजी, 108 बार प्रातःकाल की वेला में इन कार्यों को कर लीजिएगा। आपके जीवन में ये सभी तरह की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। एक कहीं से विष्णु चक्र अगर आपको प्राप्त हो जाता है, जैसे गोमती चक्र होता है उसी प्रकार से विष्णु चक्र होता है। अगर आपको विष्णु चक्र कहीं से प्राप्त हो जाता है तो धन स्थान पर रख लीजिएगा, आपके धन संबंधी बाधाएं सब दूर होती चली जाएंगी। जय महाकाल। जय महाकाल गुरुजी। दर्शकों, नाना तरह के लोग और नाना तरह की समस्याओं के साथ हमसे मुलाकात करते हैं। हम आपकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहते हैं। मैं नित्य कोशिश करता हूं आप सबसे बात करूं, लेकिन समय के अभाव में, कॉल्स के फ्लो में आप सबसे बात नहीं हो पाती। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इस प्रोग्राम के बाद मैं आपसे बात नहीं करूंगा। इस प्रोग्राम के बाद भी मेरी आपसे ऐसे ही वार्ता जारी रहेगी। आज समय के अभाव में मेरी इतनी सेवा स्वीकार करें। आपके अंदर बैठे आत्मा रूपी परमात्मा को नमन करते हुए आपसे आज्ञा लेता हूं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।